So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. So आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये, एंड इसमें हम लोग मोस्टली जो फोकस रहेगा हमारा वो क्वेश्चन टैग के जो क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी है कि अभिपीडिया आपको प्रोवाइड करवा रहा है इस टाइम पे टेस्ट सीरीज, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है। अगर नेक्स्ट जो भी 2-3 दिन है, अगर आप अच्छे से जो भी टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करोगे, ठीक है, लगाओगे, उनको अच्छे से एनालाइज करोगे, वो चीजें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन टेस्ट सीरीज के जो सोल्यूशंस हैं वो आपको वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, ओके। इट मींस कि आप उनको एक सोल्यूशन वीडियो की तरह उसका सोल्यूशन देख सकते हो, एंड जो भी आपका डाउट रहेगा वो उसके थ्रू आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग that you can also join our WhatsApp group, जिसके थ्रू आप को अभिपीडिया के फैकल्टी मेंबर से डिस्कस करने का या कोई भी आपका डाउट है उसको you can discuss with the faculty members of अभिपीडिया, right? So with this information let us start today's session. Okay, थोड़ा सा क्वेश्चन टैग के ऊपर बता दूं कि ये होता क्या है। क्वेश्चन टैग जो आपका है इसमें आपका क्या रहता है कि मान लो जो आपका दो इसमें आपके पार्ट होता है, ठीक है। सेंटेंस जब भी आपका सेंटेंस रहेगा उसके दो पार्ट होते हैं। अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर फर्स्ट पार्ट जो आपका है अगर वो आपका पॉजिटिव है तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका फर्स्ट पार्ट जो भी आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, अगर आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव था तो सेकंड पार्ट उसका नेगेटिव होगा। अगर फर्स्ट पार्ट सिमिलरली आपका नेगेटिव है तो जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे मैं बोलता हूं, ये एग्जांपल लो, मैं बोलता हूं ही नीड्स अ लिटिल मनी, ही नीड्स अ लिटिल मनी। अब देखो यहां पे आपको मैंने एक चीज बताई थी, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, राइट। थोड़ा सा इसको एक बार रिकैप करो। एक होता है आपका लिटिल, ठीक है, एक आपका आ जाता है लिटिल, एक आपका आता है अ लिटिल और एक आपका आ जाता है द लिटिल, ठीक है। एक आपका आ गया द लिटिल, ओके। अब इसमें देखो होता क्या है, जो आपका लिटिल होता है, लिटिल में होता है आपको मतलब ये एक नेगेटिव आपका कोनोटेशन है, दिस इज अ नेगेटिव कोनोटेशन, राइट। ये अ लिटिल जो है इसको आप पॉजिटिव सेंस में यूज करते हो और द लिटिल को भी पॉजिटिव सेंस में यूज करते हो। इसका मतलब होता है ना के बराबर, राइट। इसका मतलब होता है ना के बराबर, ओके। तो यहां पे मैं बोलता हूं ही नीड्स अ लिटिल मनी, ओके, ही नीड्स अ लिटिल मनी। तो यहां पे अ लिटिल का यूज मैंने करा सेंटेंस में, ओके। तो जो ऑब्वियसली अब अ लिटिल का यूज मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंस में होता है, तो इसका जो कोनोटेशन होगा वो यहां पे जो आएगा दूसरा पार्ट वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। अब ये तो मैं आपको डायरेक्टली करवा रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू देता तो आप इजीली वहां पे एलिमिनेट कर पाते कि कोई भी अगर मान लो पॉजिटिव ऑप्शन में होता तो उसको आप आराम से उसको एलिमिनेट कर देते, राइट। बट हियर यू हैव टू नोटिस कि यहाँ पे ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब देखो नेगेटिव कैसे आपको यूज करना है वो समझते हैं। जो नेगेटिव आपका रहेगा आपको सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, आपको जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका नेगेटिव यूज का रेसिप्रोकल, मतलब उसका सेम, रेसिप्रोकल नहीं सेम ही बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी इसी का ही बनेगा, मतलब इसी से रिलेटेड बनेगा, सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला लेट अस नॉट डिस्टर्ब, तो लेट अस, अस, अस आपका प्लूरल है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वहां पे भी प्लूरल हमें यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो इसको समझिए अभी। आई होप कि इतनी सी चीज आपको क्लियर है। क्वेश्चन टैग में आपको सब्जेक्ट पे फोकस जरूर करना है और सेकंड फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि जो मेन आपको पार्ट दे रखा है क्या वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर वो नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, दैट्स इट। सेकंड थिंग आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है कि सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको क्वेश्चन टैग में यूज करना पड़ेगा, ओके। बात समझ आई? अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
अब देखो इस चीज को, मैं बोलता हूं लेट अस नॉट डिस्टर्ब, लेट अस नॉट डिस्टर्ब, तो यहां पे बोलता है अस, यहां पे उसने लिखा लेट अस नॉट डिस्टर्ब, ओके। तो अगर यहां पे अस है तो अस का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, वी। लेट अस नॉट डिस्टर्ब हर, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो यहां पे जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है ना, तो यहां पे पॉजिटिव बनेगा, तो क्या बनेगा, वो एक सजेशन दे रहा है कि हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा शुड बी, ठीक है। क्या हमें करना चाहिए, मैं बोलता हूं वो तैयारी, वो एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करता, तो क्या उसको करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन टैग, ठीक है, ओके। फिर आता है सेकंड, आता है ही नीड्स अ लिटिल मनी, आप भी इसको ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, राइट। ही नीड्स अ लिटिल मनी, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ही नीड्स अ लिटिल मनी, डजंट ही, ठीक है, डजंट ही, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ में डज लगता है, तो ये बन जाएगा डजंट ही, राइट। द लिटिल मिल्क, इसके आंसर भी चेक करते चलो साथ में, ठीक है। शैल बी या शुड बी हो सकता है, ये आपको, अच्छा ये चीज देखो जरा, अब यहां पे आप सोचोगे कि शुड बी या शैल बी, आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर शैल बी है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी शैल बी को देनी है इस वाले में, अगर शुड बी है तो फिर आपको इसके साथ में जाना, अगर शैल बी नहीं है तो, ठीक है। लेट वाले में आपको शैल बी, शैल का यूज करना है, प्रायोरिटी शैल को देनी है आपको, बट अगर वहां पे शैल ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आपको शुड के साथ भी आप जा सकते हो, राइट। ही नीड्स अ लिटिल मनी, डजंट ही। थर्ड वन इज द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल टर्न्ड साउर, मैंने बताया था लिटिल जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं इसको, राइट। तो ये आएगा द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल टर्न्ड साउर, इजंट इट, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है सब कुछ, तो इजंट इट, क्या ऐसा नहीं हुआ, इजंट इट, ओके। और साथ में क्वेश्चन टैग। थर्ड वन इज इट सेल्डम वर्क्स, अब याद रखिएगा ये सेल्डम जो आपका है वो एक नेगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, सेल्डम कि कभी कभार, इट सेल्डम वर्क्स, तो सेल्डम वर्क्स नेगेटिव हो गया, तो इसका आ जाएगा डज इट, क्या ये वर्क करता है, डज इट, या डज ही भी आ सकता है वैसे यहां पे, ठीक है, क्योंकि कुत्ते के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहां पे ही भी अगर आ गया, डज ही, ओके, तो वो भी ठीक माना जाएगा, ठीक है ना। इसका मैंने बता दिया। अब ये जो लिटिल मिल्क लेफ्ट, अब मिल्क के लिए हम लोग इट का यूज करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा इजंट इट। ही नीड्स अ लिटिल मनी पॉजिटिव है, तो इसका कोनोटेशन जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, डजंट ही। लेट अस नॉट डिस्टर्ब हर, ऑब्वियसली यहाँ पे और नेगेटिव यूज हो चुका है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो बन जाएगा शैल वी, क्या हमें उसको करना चाहिए, शैल वी, ओके। फिर आता है हमारा ही नीड्स लिटिल मनी, अब यहाँ पे देखो लिटिल का यूज करा मैंने, मैंने बोला ही नीड्स लिटिल मनी, इट मींस कि ये नेगेटिव है ऑलरेडी, हमें यहाँ पे पॉजिटिव यूज करना है, ही नीड्स लिटिल मनी, तो मैं बोलूंगा डज ही, डज ही, ओके, डजंट नहीं लगाऊंगा यहाँ, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, और लास्ट में क्वेश्चन टैग। फिर मैं बोलता ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, पास्ट की बात कर रहा है, आपको सेंटेंस पर भी फोकस करना पड़ेगा। ही यूज्ड कि वो करता था, मतलब हार्डवर्क करता था, ठीक है, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, तो क्या आएगा इसका, डिड आ गया यहां पे, तो डिड आएगा, या वाजंट ही, यहां पे आएगा वाजंट ही, क्या वो नहीं करता था, वाजंट ही, ओके। दिस इज योर जैकेट, दिस इज योर जैकेट, इजंट इट, यहां पे आ जाएगा इजंट इट, क्या नहीं है ये, ओके। और एक चीज और, कई बार आप, चलो आपको लिखना तो है नहीं वैसे, बट ये इजंट इसके बाद को मानेगा, ठीक है। रुतवी एंड मीरा आर नॉट इन योर क्लास, रुतवी एंड मीरा, अब यहां पे देखो रुतवी एंड मीरा की बात कर रहा है, तो ये प्लूरल की सेंस में होगा, ठीक है। तो जो इसका कोनोटेशन या इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी प्लूरल बनेगा, आर दे, इसका आएगा आर दे, क्योंकि प्लूरल की बात कर रहा है, यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा है, तो ये बन जाएगा आर दे, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, ठीक है। डिडंट ही, डज ही, ओके, ठीक है।
ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। अब इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, अब इसमें भी आप क्वेश्चन को फोकस करोगे। अब इसमें डज ही भी हो सकता है क्योंकि ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, हाँ डिडंट ही, ठीक है, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड तो पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो डिडंट ही भी हो सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको रखना है डिडंट ही यूज्ड टू वर्क हार्ड में जब भी आप देखोगे तो वाजंट ही आप तब लगाओगे जब डिडंट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। बट देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपको डिड मिल जाएगा, ठीक है, डिडंट ही, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही यूज्ड टू वर्क हार्ड जहां पे पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको वहां पे डिड से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहां पे लिखोगे डिड नॉट ही, क्या वो नहीं करता था, डिड नॉट ही या डिडंट ही। ओके, बात समझ आई। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देखिए ये इसके आंसर्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है देयर इज अ डिफिकल्ट दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट इज अ डिफिकल्ट प्रेजेंट में चल रहा है सिंपली इजंट इट, ठीक है, सिंपल, इसमें तो कुछ ज्यादा समझना नहीं है, इजंट इट। एक मिनट, isn't it? She works in a bank. She works in a bank. Okay. तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का? She works in a bank. इसमें बनेगा doesn't she, क्योंकि सिंपली प्रेजेंट में है तो ये आ जाएगा doesn't, क्या वो नहीं करती? क्वेश्चन टैग समझ आ रहा है? वो बोल रहा है she works in a bank, वो बैंक में काम करती है, क्या वो नहीं करती? Does not she, ठीक है। She has a new car, she has a new car, has not she, hasn't she, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, या डजंट शी भी आ जाएगा। ओके, कहां गया ये? ओके, ये देखो दैट इज, ये तो ठीक है, इजंट इट। ओके, शी वर्क्स इन अ बैंक, डजंट शी, शी हैज अ न्यू कार, हैज नॉट शी। ओके, बात समझ आ रही है? नोबडी इज परफेक्ट। अब ये देखो यहां पे हैजंट की जगह यहां पे डजंट कर लो, डजंट शी, ठीक है, डजंट शी। ओके, क्योंकि यहां पे सिंपली ये सेंस है कि यहां पे जो हैज की बात कर रहा है ना, यहां पे इसको मेन वर्ब की तरह उसने यूज करा है, शी हैज अ न्यू कार। तो यहां पे जो हैज का रोल है वो एक हेल्पिंग वर्ब की नहीं, यहां पे एक मेन वर्ब की तरह हो रहा है, इसलिए यहां पे हम लोग डज का यूज करेंगे, डज नॉट शी। ओके, नोबडी इज परफेक्ट। अब ये जो नोबडी है, पहली बात तो ये होता है प्लूरल, क्योंकि यहां पे हम सबकी बात कर रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी भी रैंडम, ठीक है, तो ये प्लूरल काउंट करा जाता है। नोबडी, समबडी, है ना, इसको प्लूरल काउंट करा जाता है। ओके, तो नोबडी इज परफेक्ट, तो इसका जो बनेगा, और ये नेगेटिव होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, नोबडी हो गया, एवरीवन हो गया, इसको हम प्लूरल ही काउंट करते हैं। ओके, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है। तो इसका जो ये नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहा है, नोबडी इज परफेक्ट, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, मैं बोलूंगा यहाँ पे आर दे, क्या वो है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक तो ये प्लूरल है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा हमारा पॉजिटिव, वो बनेगा आर दे। ओके, रोहन प्लेड हैंडबॉल यस्टरडे। रोहन प्लेड पास्ट में बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा डिड नॉट ही, ठीक है, डिडंट ही, पास्ट में आपको मोस्टली डिड ही यूज करना है, ठीक है, डिडंट ही। क्लियर? इसका आंसर देख लो, 13th और 12 का आ गया आर दे और 13th का आ गया डिड नॉट ही। क्लियर? फिर देखो यू एंड आई ऑफन गो होम लेट। अब यहां पे फिर से यू एंड आई की बात कर रहा है प्लूरल, ठीक है, यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, कभी कभार हम घर लेट जाते हैं। आर नोट वी, हाँ आर नोट वी, क्लियर, या डोंट वी। अब ये देखो यहां पे समझने वाली बात ये है, कुछ क्वेश्चन टैग आपके ऐसे मिलेंगे, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। आर नोट वी भी हो सकता है यहां पे, या फिर डोंट वी, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो ये अगर इसको देखूं मैं तो इस सिंपली प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बोलता हूं यू डोंट,
यू डोंट नो दिस, ठीक है। तो यू, ठीक है, या वी भी प्लूरल है। तो आपको पता है कि जब वी या यू होता है तो उसके साथ हम डू लगाते हैं, डू प्लस में जो भी नोट, और अगर लगता है तो नोट। और अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम, उसके साथ में हम डज लगाते हैं। तो यहाँ पे डू, तो आपने इसको देखा कि ये प्लूरल है, यू एंड आई प्लूरल बन गया, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में बात जा रही है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में था तो इसको उसी में रखने के लिए आपको क्या करोगे, फिर आप डोंट लगा लोगे, डोंट वी, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है डोंट लेट इट हैपन अगेन, डोंट लेट इट हैपन अगेन। यहां पे वो एक काइंड ऑफ एक वार्निंग दे रहा है कि इसको फिर कभी मत होने देना। तो इसका जो बनेगा, ये यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर मैं बोलूंगा विल यू, क्या तुम होने दोगे, विल यू, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, डोंट वी एंड विल यू। क्लियर, बात समझ आ रही है। जो हैबिचुअल है और टेंसेस पे फोकस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, कि पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में रखना उसको, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में आपको रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डोंट स्मोक। ये डोंट वाले स्पेशली है ना, ये डोंट वाले जितने भी है, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा मोस्टली विल यू से ही बनता है, ठीक है, विल यू, ओके। डोंट स्मोक, विल यू, क्या तुम करोगे। एवरीबडी इज प्रेजेंट, मैंने आपको एक चीज बताई कि समबडी, ठीक है, एवरीबडी, इनको हम जब क्वेश्चन टैग की बात होती है इनको प्लूरल मान के, ठीक है, इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है वहां पे प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। एवरीबडी इज प्रेजेंट, आर दे, एवरीबडी इज प्रेजेंट, इसका मैंने बता दिया आपको विल यू, इसका बनेगा आर दे, इसका बन जाएगा आर दे, ठीक है। एवरीबडी इज प्रेजेंट, आर दे, ओके। एक मिनट, अच्छा, ओके, ठीक है। एवरीबडी, पीछे हमने पढ़ा नोबडी, ठीक है, ये देखो, एवरीबडी, नोबडी, एवरीबडी जो आपका है ये आपका बनेगा पॉजिटिव में, नोबडी आपका बनेगा नेगेटिव में। तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिए कि एक तो ये होते दोनों प्लूरल है, दोनों के दोनों होंगे कैसे, प्लूरल, बट ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए आर दे नहीं आएगा, यहां पे आएगा आर नोट दे, यहां पे आएगा आर नोट दे। क्लियर, बात समझ आई। फिर आप आगे देखिए, बोलते हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, इसका क्या बनेगा, एवरीथिंग इज परफेक्ट, इजंट इट बनेगा, क्योंकि यहां पे सिंगुलर में काउंट करेंगे इसको, ठीक है। एवरीबडी इज, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ये जो एवरीबडी, नोबडी, ठीक है, ऐसे वाले है ना, ये एवरीथिंग, नथिंग, ये इसको आप इजंट इट ही रखोगे, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, ओके। एवरीथिंग इज परफेक्ट, और ये नथिंग नेगेटिव है, एवरीथिंग पॉजिटिव है, ये भी याद रखना, ठीक है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, इजंट इट, क्या वो ऐसा नहीं है, इजंट इट, यहां पे आर नोट दे आ जाएगा, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, गिव मी अ हैंड, विल यू, क्या तुम दोगे, गिव मी अ हैंड, विल यू। अच्छा, इसमें दो बन सकते हैं, जैसे ये देखो, इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ये वाला देखिए, जरा फोकस करिए इस पे, बोले गिव मी अ हैंड। तो अगर मैं बोलूं क्या तुम मुझे दोगे, या क्या तुम मुझे नहीं दोगे, ठीक है, तो इसमें दोनों आ सकते हैं, क्या विल यू भी आ सकता है, कि क्योंकि यहां पे एक सिंपली वो पूछ रहा है गिव मी अ हैंड, अपना हाथ दो, तो सामने वाला दे भी सकते हैं हाथ अपना, नहीं भी दे सकता है, राइट। तो गिव मी अ हैंड, विल यू, क्या तुम दोगे, या फिर वॉन्ट यू, दोनों ठीक होंगे। ये वॉन्ट पता क्या होता है, वॉन्ट विल नॉट होता है, विल नॉट से मिलके बनता है वॉन्ट, विल नॉट यू इज इक्वल टू वॉन्ट, इस चीज का भी दिमाग में ध्यान रखिएगा, वॉन्ट यू, राइट। तो ये दोनों ठीक है हमारे, ओके। आई एम क्लेवर, अब एक चीज, ये जो आई वाला होता है, आई एम क्लेवर, ठीक है, इसमें एक चीज में दिमाग में रखिए एक चीज कि आई एम क्लेवर, इसमें आपको जो क्वेश्चन टैग बनाना है, इसमें ऐसे नहीं लिख देना कि आई एम नॉट आई, गलत हो जाएगा,
ठीक है, इसमें एम नोट नहीं, इसमें आपको आर नोट यूज करना पड़ेगा, आर नोट आई, ठीक है। आई एम क्लेवर, क्वेश्चन नंबर 20, आर नोट आई, ठीक है। इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा कि एम नोट आई आपको नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, ओके। एम नोट आई आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब देखिए आगे, ब्रिजेश फ्राइटेंड यू, ब्रिजेश फ्राइटेंड यू। अब इसमें देखो, पहले तो समझो इस चीज को कि क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ब्रिजेश फ्राइटेंड यू, तो इसमें आ जाएगा सिंपली डिड नॉट ही, क्योंकि पास में चल रहा है, तो इसको पास में रखोगे तो आ जाएगा डिड नॉट ही, डिडंट ही, ठीक है, ओके। ब्रिजेश फ्राइटेंड यू, डिड नॉट ही, सिंपल पास को सिंपल पास में ही रखोगे तो उसको आप डिड लगा के पास बना दोगे। ही हैजंट डन इट येट, ही हैज नॉट डन इट येट, हैज ही। अब यहां पे हैज ही क्यों यूज करा, हमने पीछे भी करा था, लेट मी चेक दैट, हैज वाला कहीं पे तो था, ये शी हैज अ न्यू कार। अब इसको समझो जरा, मैंने एक पीछे दिया था आपको, शी हैज अ न्यू कार, शी हैज अ न्यू कार, ओके। फिर मैं आपको एक और देता हूं कि ही हैजंट डन इट येट, ही हैजंट डन इट येट, ओके। शी हैज अ न्यू कार एंड शी हैजंट डन इट येट। अब इन दोनों को समझिए, इन दोनों को जरा समझिए कि इसमें जो हैज था आपका वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, यहां पे सीधा उसने मेन वर्ब का काम करा। तो जब मेन वर्ब का काम करा तो उसको मैंने प्रेजेंट टेंस की तरह लिया, और जब मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाया तो मैंने देखा ये पॉजिटिव है, इसका मैंने क्वेश्चन टैग बना दिया नेगेटिव में, डजंट शी, राइट। अब बट यहां पे जो हैज का यूज हुआ है, इट इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, सो दैट इज व्हाई, इसीलिए मुझे जब इसका क्वेश्चन टैग बनाना पड़ा तो मुझे इसको परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना पड़ा, और मैंने क्वेश्चन टैग बना दिया हैज ही। ये डिफरेंस आपको समझना है और इसको आपको दिमाग में रखना भी है, ओके। बात समझ आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉग्स लाइक मीट, डॉग्स लाइक मीट। तो यहां पे सिंपली दिख रहा है आपको कि डॉग्स प्लूरल है, तो मैं बोलूंगा यहां पे आर नॉट दे या फिर आरंट दे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, जिसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में, ठीक है। आर नॉट दे या डोंट दे, दोनों चल जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपके पीछे भी बताया था कि आर नॉट दे या डोंट दे, अगर दोनों में से एक चूज करने को बोलूं तो आप कौन सा चूज करोगे, बताओ मुझे, आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे? प्रायोरिटी, लेट अस सपोज कि दोनों ही ऑप्शन में आ गए, है दोनों ही ठीक, है दोनों ठीक, बट जो मेन प्रायोरिटी आपकी जाएगी वो जाएगी डोंट दे। बोलो क्यों? क्योंकि डॉग्स लाइक मीट ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, और मैंने प्रेजेंट में आपको बताया कि अगर सिंगुलर हो, ठीक है, तो उसके साथ में आप डज लगाते हो, प्लूरल हो तो आप उसके साथ में डू लगाते हो, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डोंट दे, ना कि आर नॉट दे। दोनों के कंपैरिजन जब दोनों साथ में होंगे, अदरवाइज अगर आपको डोंट दे नहीं मिलता तो यू कैन गो विद द ऑप्शन आर नॉट दे, राइट, ठीक है। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट चलिए, ओके, चल पढ़ो, एक मिनट, ओके। अब देखिए, ही बिलीव्स यू, ही बिलीव्स यू सिंपल प्रेजेंट है, इसका सिंपल आप बता दोगे डजंट ही, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डजंट ही आ जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। आगे आता है ही शुडंट डू इट। अब यहाँ पे काइंड ऑफ ना एक सजेशन दे रहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ही शुडंट डू इट, तो इसको सिंपली आ जाएगा शुड ही, ठीक है। ही हैज बीन टू इंडिया ट्वाइस, ही हैज बीन टू इंडिया ट्वाइस। अब यहाँ पे जो हैज का यूज हो रहा है वो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बन जाएगा वो बन जाएगा हैज नॉट, हैजंट ही, ओके, सिंपल। ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम इंडिया प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, ही इज फ्रॉम इंडिया, डजंट ही,
ठीक है। मिमी एंड लिली वर सैड यस्टरडे, मिमी एंड लिली वर सैड यस्टरडे। तो इसमें आ जाएगा, आपने देखा कि पास में है तो ये जाएगा वर नोट पे। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश ग्रामर टेस्ट वाज वेरी इजी। इंग्लिश ग्रामर टेस्ट वाज वेरी इजी, इजंट इट, इजंट इट, क्या वो नहीं था? ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। डजंट ही, ठीक है बिल्कुल ठीक। शुड ही, बिल्कुल ठीक। हैजंट ही, बिल्कुल ठीक। इजंट ही, इज नॉट ही नहीं आएगा यहाँ पे, कहां पे गया? ही इज फ्रॉम इंडिया, इज नॉट ही नहीं आएगा यहाँ पे, डजंट ही आएगा, ठीक है। वर नोट दे आएगा और वॉजंट इट आएगा। इंग्लिश ग्रामर टेस्ट वाज वेरी इजी, हाँ सॉरी इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें वॉजंट इट करो क्योंकि ये आपका देखो पास्ट में है। इंग्लिश ग्रामर टेस्ट वाज वेरी इजी, अगर इज होता तो इजंट इट आता, बट यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे आएगा वॉजंट इट, ठीक है ना। ओके, बात समझ आई? इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छे से। ओके, डेफिनेटली ये चीज आपको हेल्प करेगी, इसको समझ लेना, ठीक है। लेटेस्ट वाले में आपको क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में करा था, अस आपको अस पे ध्यान देना, तो उसका जो बनेगा वी बनेगा। ओके, और ही का ही रहता है मोस्टली। जैसे ये आपको चीजें नोट करनी है, नोबडी, समबडी, ये हमेशा प्लूरल काउंट करे जाते हैं। नोबडी नेगेटिव होते हैं, इसलिए वहां पे क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाना है, इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा। एवरीबडी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, बोलते चिल्ड्रन एंजॉय द टीवी प्रोग्राम्स। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या आप फिल कर सकते हो आप। चिल्ड्रन एंजॉय द टीवी, अब ये मत कर देना कि चिल्ड्रन को भी कई बार सिली मिस्टेक, इवन तो आप मेंस में प्रिपेयर करने जा रहे हो बट स्टिल, ठीक है, चिल्ड्रन मत कर देना कभी भी, ठीक है। चिल्ड्रन एंजॉय द टीवी प्रोग्राम्स, टू लुक एट, वॉचिंग, टू सी या फिर टू वॉच, बताओ। चिल्ड्रन एंजॉय वॉचिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वॉचिंग टीवी, ठीक है। नेक्स्ट, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो रिकंसाइल्ड 4 आएगा, एट आएगा, विद आएगा या 2 आएगा, बताओ। रिकंसाइल विद मतलब उनके साथ में उनको फेस करना पड़ेगा, उनको डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ में डील करना पड़ेगा, रिकंसाइल विद, ठीक है। चले इसके आंसर की एक एक्सप्लेनेशन देखिए। रिकंसाइल 2 का यूज हम कब करते हैं, जब भी कॉज ऑफ अ पर्सन, कॉज अ पर्सन टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और डिसएग्रीएबल, ठीक है। रिकंसाइल 2 जब भी कुछ उसको एक्सेप्ट करना रहता है, डिफिकल्ट या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करना रहता है, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे रिकंसाइल 2। और रिकंसाइल विद कब यूज करेंगे, टू रिस्टोर हार्मोनियस और फ्रेंडली रिलेशंस विद अनदर पर्सन। क्या करेंगे, रिकंसाइल विद ये आ गया, टू रिस्टोर हार्मोनियस, ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर पर्सन। एक मिनट, रिकंसाइल विद नहीं, यहाँ पे फिर 2 आएगा ना, रिकंसाइल 2 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन जो चेंज हो रही हैं उनके साथ में उनको डील करना है, ठीक है। टू कॉज अ पर्सन टू एक्सेप्ट द डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशंस, और रिकंसाइल विद की तो मतलब किसी के साथ में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करना या बिल्ड करना। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट देखिए, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव डैश वन अनदर, ऑल टुगेदर, ईच अदर या ऑल अदर्स। अब देखिए एक होता है वन अनदर, एक होता है ईच अदर। तो वन अनदर आपका मोर देन 2 के लिए यूज होता है, मोर देन 2 के लिए यूज होता है। ईच अदर आपका जो है वो किसके लिए यूज होगा, ईच अदर आपका यूज होगा हमेशा ये 2 के लिए भी यूज होता है और मोर देन 2 के लिए भी यूज होता है। ओके, मोर देन 2 के लिए भी यूज होता है। ओके, तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिए कि जब भी आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जब भी मोर देन 2 की बात होगी तो हमेशा वन अनदर का ही यूज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका टिक कर आंसर वन अनदर, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर बोलता है यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, आई होप यू टू पास दिस एग्जाम, आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम, आई विश यू टू पास दिस एग्जाम एंड आई एक्सेप्ट
ये तो आपका वैसे गलत हो जाएगा, ये एक्सेप्शन में चला जाएगा, के सी वाई है ना, के अलावा एक्सेप्ट, ठीक है। बट इसमें देखो आप, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, इसका क्या होगा? आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम। बताओ। अब देखो, मैंने शायद आंसर बता दिया। देखो, आप अच्छे से तैयारी करके आए हो तो मैं होप तो नहीं करूंगा ना, मैं उम्मीद नहीं करूंगा, और होप और विश तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आप तैयारी करके आए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच अमिडस्ट वार्म वेलकम। आर्टिस्ट की बात कर रहा है, अ बैंक ऑफ आर्टिस्ट, अ गैंग ऑफ आर्टिस्ट, अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, या ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट? बताइए। आर्टिस्ट, मुझे बताओ, बैंक, बैंक तो नहीं होने वाला, गैंग भी नहीं होने वाला। ये एक्चुअली ग्रुप की बात कर रहा है कि आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप, TROUPE, ये वाला। और ये ट्रूप तो होता है सैनिक, गैंग नहीं होगी, ठीक है। और सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अ डैश ऑफ जापानीज मतलब अ ट्रूप ऑफ जापानीज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के ग्रुप को, कलाकारों के ग्रुप को, सिंगर्स के ग्रुप को मोस्टली ये ट्रूप ही बोला जाता है, राइट? जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ट्रूप। इज इट क्लियर? बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड इन सीइंग, सीइंग, टू वॉच, या वॉचिंग? बताइए। हम सी का सिंग अवॉइड करते हैं बनाना, राइट? ये इसको अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। देयर आर सम स्पेशल केसेस जहां पे हम इसको बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको अवॉइड करते हैं। तो ऐसे नॉर्मली इसको यूज हम नहीं करेंगे। तो टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड वॉचिंग डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन आज का ये सेशन हमारा खत्म होता है, एंड आई होप ये आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में। क्वेश्चन टैग के ऊपर मेन फोकस है जो पर्टिकुलर सेशन का, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। एंड आई होप कि एक दो बार इसको रिवाइज करने के बाद में यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया कि आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। वैसे तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट क्या डन है इस टाइम, क्योंकि मेंस को बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप दैट यू विल परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम एंड यू विल गेट द सेलेक्ट डिजायर्ड जो भी आपकी पोस्ट है एंड जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।